गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। आज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड लेक्चर के अंदर आपको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। साथ ही आपको एक और आर्टिकल इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि यदि कोई सिस्टम है हमारे पास और वो कुछ स्मॉल हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो स्मॉल हीट एब्ज़ॉर्ब करने पर उसकी असेसिबल स्टेट्स में यानी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये दो आर्टिकल हम आज पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल है आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी शून्यांकी नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। इस नियम को पढ़ने से पहले आपको पिछले लेक्चर के अंदर हमने बीटा पैरामीटर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पैरामीटर कि बीटा पैरामीटर में क्या गुण होता है, क्या गुण होने पर हम बता सकते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। So if two systems are in a thermal equilibrium differently यानी अलग अलग रूप से, then they have equal beta parameters. It means if these systems kept in a thermal contact यानी then there will be no heat exchange in these systems। अर्थात यदि दो निकाय पृथक रूप से इक्विलिब्रियम में हैं तो उनके बीटा पैरामीटर इक्वल रहेंगे यानी समान रहेंगे। कब समान रहेंगे? जब हम उन दोनों निकाय को ऊष्मीय संपर्क में रख देते हैं और उनके बीच में, चूँकि वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज सिस्टम्स। ये है आपकी बीटा पैरामीटर की प्रॉपर्टी। इट मीन्स बीटा पैरामीटर डिसाइड्स वेदर द हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम्स और नॉट। अर्थात बीटा पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि जो दो निकाय उसमें संपर्क में रखे गए हैं उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। यदि उनके बीटा पैरामीटर समान आ रहे हैं तो वह इक्विलिब्रियम में रहेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर, इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करते हैं, ज़ीरोथ लॉ को कैसे प्रूव करेंगे। अब हम लेट अस कंसीडर थ्री सिस्टम्स ए, बी एंड सी। यानी शून्यांकी नियम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन निकाय लेते हैं ए, बी एंड सी। Let us consider three systems A, B and C, and C is kept in thermal contact with A। यदि C निकाय को A निकाय के ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, यदि उनके बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, if heat is not exchanged between them, then we can say beta C is equal to beta A। So this is equation number 1. And now the third system C is kept in thermal contact with B। अर्थात यदि C निकाय को अब B निकाय के ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, if there is no heat exchange between them, यदि उनके बीच में कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, then we can say beta C is equal to beta B। This is equation number 2. Now from equation number 1 and 2, as the left hand sides are equal, so there will be right hand side must also be equal. So beta A is equal to beta B। अर्थात A निकाय का बीटा पैरामीटर B निकाय के बीटा पैरामीटर के समान आएगा। Means if A is kept in thermal contact with B, then no heat will be exchanged between A and B। अर्थात यदि A और B को
ऊष्मीय संपर्क में रखा जाएगा तो उनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके बीटा पैरामीटर समान आ रहे हैं। इट मीन्स शून्यांकी नियम क्या कहता है, ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है, इफ़ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, यदि दो निकाय अलग रूप से डिफरेंटली अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संपर्क में रखने पर इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, साम्य अवस्था में आ रहे हैं, देन दोज टू सिस्टम्स आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तब वह दोनों निकाय भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे। इसे ज़ीरोथ लॉ या शून्यांकी नियम कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी हम बता सकते हैं, A, B and C are three different systems. If A and B are in a A and C are in a thermal equilibrium, then beta A is equal to beta C. If B and C are in thermal equilibrium, then beta B is equal to beta C. Then A and B will also be in a thermal equilibrium, beta B and beta A. And these will also be explained by these equations. Here beta क्या है? Beta is a thermodynamical parameter which remains constant in thermal equilibrium. क्यों? Because beta is equal to 1 upon kT. Here T is a absolute temperature and K is Boltzmann constant. So beta parameter decides whether the heat is exchanged between the system or not. Now the next article, second article जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मॉल हीट ट्रांसफ़र या लघु मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण। इस पर एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है, इस आर्टिकल में हमको करना क्या है, इस आर्टिकल में हमें बताना है, प्रूव करना है कि यदि कोई निकाय कुछ स्मॉल हीट को ट्रांसफ़र करता है, स्मॉल हीट यदि उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इससे उसकी असेसिबल माइक्रो स्टेट्स चेंज होंगी। और वो कैसे चेंज होंगी? एक्सपोनेंशियली, यानी उसकी जो अभिगम्य मूल अवस्थाएं हैं वह एक्सपोनेंशियली चेंज होंगी। कैसे चेंज होगी ये भी प्रूव करने के लिए, इस तरह से प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के माइनस 1। हेयर डेल्टा एस क्या है? एस क्या है यहाँ पर? एंट्रोपी। सो डेल्टा एस इज अ चेंज इन एंट्रोपी एंड के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं आज। कैसे प्रूव कर रहे हैं? लेट ए इज एनी सिस्टम, माना ए कोई निकाय है, एंड ई बार इज इट्स स्मॉल मीन एनर्जी, ई बार उसकी माध्य ऊर्जा है, एंड लेट क्यू इज अ स्मॉल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, माना निकाय के द्वारा लघु मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। नाउ एज वी नो द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड डेल्टा ई, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं कि एंट्रोपी बराबर क्या होती है? एंट्रोपी इज इक्वल टू द के टाइम्स द लॉग ऑफ नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स, यानी अभिगम्य मूल अवस्थाओं के लॉग का के गुणा एंट्रोपी होती है। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशन को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ अ सिस्टम ए एब्जॉर्ब्स स्मॉल हीट से Q, then the number of accessible states will also be changed. Now let the change in accessible states is equal to sigma E bar plus Q. अब हम क्या कर रहे हैं? टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। टेलर सीरीज़ के यूज़ से हम सिग्मा E बार प्लस Q को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिंग द डेल्टा E बार प्लस Q बाय यूजिंग द टेलर सीरीज़। नाउ टेलर इज़ अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन, उनके द्वारा एक सीरीज़ दी गई थी, उस सीरीज़ का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। सो लॉग ऑफ सिग्मा ई बार प्लस क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा ई बार प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ऑफ सिग्मा इंटू क्यू प्लस 1/2 सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा इंटू क्यू स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज़ चलती है।
नाउ एज वी नो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा ई लॉग ऑफ सिग्मा ई, पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई लॉग ऑफ सिग्मा ई बार प्लस क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिग्मा ई बार प्लस बीटा क्यू प्लस 1/2 डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा ई इंटू क्यू स्क्वायर। नाउ इफ द क्यू इज वेरी स्मॉल देन नेग्लेक्ट द टर्म क्यू स्क्वायर एंड हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। कैसे? इफ द बीटा इज वैल्यू इज से 0.1, तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे देन दिस कम्स आउट टू बी 0.01, यानी और भी छोटी हो जाएगी। सो वी नेग्लेक्ट इट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। नेग्लेक्ट करने पर इक्वेशन नंबर 3 हमारी बन जाएगी लॉग ऑफ सिग्मा ई बार प्लस क्यू minus log of sigma e bar is equal to beta q. So this is equation number 4. Now multiply a Boltzmann constant on both sides, यानी k से हम दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So that comes out to be k log of sigma e bar plus q minus k log of sigma e bar is equal to k beta q. Now this equation can be written as k into the difference between them, log of sigma e bar plus is equal to k beta into q. Now this is what, this you can say, या हम ऐसे भी कह सकते हैं this term is equal to the s dash and this is s dash मैंने एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन, कब? जब हमने q हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। चूंकि एसेसिबल स्टेट्स चेंज हुई है तो एंट्रोपी भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ये पूर्व की एंट्रोपी हो गई, जिसे हम s के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, and that is a difference in entropy. So difference in entropy delta S is equal to Q upon T, or this relation can also be written as ds is equal to delta Q upon T. इस रिलेशन को, इक्वेशन नंबर 6 को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। इसको थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ भी कहते हैं। नाउ एज वी नो S is equal to K log sigma E. As the system absorbs the heat Q and entropy is changed, then accessible states will also be changed. यही हमको प्रूव करना है कि accessible states चेंज हो जाती है हीट ट्रांसफ़र से। और कैसे चेंज होती है? एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 4 पर आ रहे हैं वापस से। लॉग ऑफ सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा माइनस लॉग सिग्मा इज इक्वल टू बीटा क्यू। ये आपकी क्या थी? इक्वेशन नंबर 4 थी। अब क्या होता है, log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b. सो log सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू बीटा क्यू था, बीटा की जगह हम रख देंगे 1/t. सो दिस कम्स आउट टू बी q अपॉन के टी. दिस इज से इक्वेशन नंबर 7. नाउ एज, और यू कैन से, अब इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम क्या कहता है, जो 7th इक्वेशन में था Q अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड में Q अपॉन टी की जगह हम रख देंगे डेल्टा एस। सो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा एस अपॉन के। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एंटी लॉग ले रहे हैं दोनों साइड्स में। एंटी लॉग लेने पर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा अपॉन डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के। क्यू को इस दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के। 1 को हम इधर ले गए हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा के, डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के, और डेल्टा सिग्मा यानी चेंज इन एसेसिबल स्टेट्स इज इक्वल टू, कैसे चेंज हो रही है, ई की पावर डेल्टा एस अपॉन के माइनस 1. इट मीन्स इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब्स स्मॉल हीट द एसेसिबल स्टेट्स विल चेंज एक्सपोनेंशियली. अर्थात इस प्रूफ से हम प्रूव कर सकते हैं, इस डेरिवेशन से, कि यदि कोई निकाय स्मॉल हीट को, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हीट कैसी होनी चाहिए, स्मॉल हीट को एब्जॉर्ब करता है, देन एसेसिबल स्टेट्स विल ऑल्सो चेंज. और कैसे चेंज होती है, एक्सपोनेंशियली चेंज होती है. आज का टॉपिक यहीं तक, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. थैंक यू.